तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हाई स्कूल डीएक्सडी का 4th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। एंड चेनसॉ मैन का एपिसोड अभी तक जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, टॉप पर मिल जाएगी। हिंदी में अवेलेबल है डब्ड, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो आइए हम अपने हाई स्कूल डीएक्सडी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो गर्ल्स जो है उस गर्ल को लेकर चले जाते हैं। देन यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को बहुत सारी चोट लगी होती है, तो अपनी जो मेन गर्ल होती है उसे वापस से रिकवर कर रही होती है। देन फिर इसके यहाँ पट्टी बांध देते हैं कि जल्द से जल्दी से ठीक हो जाए। तो वहाँ पे मतलब अपनी मेन गर्ल आके बताती है कि आसिया को हमने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो चर्च के उसमें थी। ये बोलता है कि आसिया को बचाना चाहिए था, मतलब क्योंकि वो अच्छी थी, मतलब लड़की वो बुरी नहीं थी उसके जैसे, मैजिस्ट्री के जैसे। तो ये याद कर रहा होता है कि आसिया रो रही थी, मतलब लास्ट टाइम तक आसिया को मतलब मदद चाहिए थी और मैं उसे बचा नहीं पाया। तो वहाँ पे ये पार्क में जाता है तो पुशअप्स कर रहा होता है, पुलअप्स वहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। देन ये इसकी कर नहीं पाता है, गिर जाता है क्योंकि इसके चोट लगी होती है हाथ में और चेस्ट में चोट लगी होती है, इसलिए ये नहीं कर पाता है। तो जब ये नीचे गिरता है तो बोलता है कि नहीं, मुझे आसिया को बचाना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, मुझे आसिया चाहिए, मतलब कुछ। तो फिर पीछे से अचानक से आसिया आ ही जाती है। आसिया बोलती है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो मतलब वो देख के चौंक जाते हैं। फिर ये दोनों घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद ये खाना वाना खा रहे होते हैं, तो ये बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी कि मैं वहाँ पे, मतलब मेरे को तो कुछ हुआ नहीं है, मैं बच गई हूँ। तो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, आप पहले खा लेते हैं थोड़ा मील वील थोड़ा आज का, मतलब ये बोलती है चलो ठीक है हैंग आउट करते हैं। तो ये तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, आज पूरे दिन हम हैंग आउट करेंगे, मज़े करेंगे, जो भी होगा। तो ये मतलब गेम बार में जाते हैं, गेम खेलते हैं। देन वहाँ पे आसिया को कुछ एक टॉय पसंद हो जाता है, तो देन वो टॉय को निकाल के देता है। ये उस गेम में जीत कर अपना मेन कैरेक्टर उसे खुश कर रहा होता है, और दोनों अच्छे से खुश चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि वाह, हमें हमें मज़ा आ रहा है, मतलब हैंग आउट में कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर ये कुछ पी रहे होते हैं। फिर ये एक जगह जाके आराम से रेस्ट करके बैठ जाते हैं सब थकने के बाद। तो यहाँ पे आसिया जो होती है, इसको चोट लगी होती है, तो वो उसे रिपेयर कर देती है, ठीक कर देती है, मतलब रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद आसिया वहाँ बैठे हुए अपने स्टोरी बताती है, मतलब जो उसके साथ फ्लैश में जो हुआ था। मतलब तो ये बोलती है कि पहले मैं एक बच्ची थी, मतलब जो मुझे चर्च के बाहर कोई छोड़ के चला गया था। तो वहाँ पे चर्च वालों ने मुझे देखा कि मैं एक पपी जो मर सा गया था, उसे मैंने वापस ठीक कर दिया। तो मैंने एक दिन डेविल को ठीक कर दिया था, तो मतलब उसे वापस से डेविल को मैंने उसे रिकवर किया। तो इसलिए मुझे जो चर्च वाले थे उन्होंने बाहर निकाल दिया कि तूने डेविल को क्यों ठीक किया, ये अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिया बोलती है कि मेरा कोई साथ नहीं है ना, मेरा कोई दोस्त बना आज तक। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारी बहुत फ़िक्र करता हूँ, सच बताओ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जैसे ये बात चल रही होती है यहाँ पे, मतलब फॉलन एंजल आ जाती है। फॉलन एंजल बोलते हैं कि वाह, यहाँ क्या चल रहा है। फॉलन एंजल वैसे आसिया को लेने आती है इस बार, अपने मेन कैरेक्टर को कुछ करने नहीं आती, वो आसिया को चाहिए उसे, क्योंकि आसिया जो है उसके पास जो पावर्स है, उस पावर से बहुत कुछ कर सकती है अगर इसे मिल गई तो। तो यहाँ पे आसिया को लेने आ जाती है। तो आसिया को ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आसिया टेंशन मत लो। तो ये अपने हाथ से ड्रैगन हैंड निकालता है, उसकी पावर का नाम होता है। ये कहते हैं कि वो मैं तो डर गई, मतलब ये वैसे उस टाइप से बोलती है, उसका मजाक उड़ा रही होती है। ये हंसती है, फिर कहती है ये तो ड्रैगन हैंड है, इससे क्या होगा मेरा, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तो मुझे कुछ नहीं कर पाओगे इस पावर से। तो जैसे ही इसको पावर मारने के लिए तैयार करता है अपना मेन कैरेक्टर, वो उसको मतलब अपना जो है एक भाला फेंक कर मारती है, जिसका आर पार हो जाता है। तो फिर आसिया आसिया दोबारा उसे रिकवर करती है, अपने मेन कैरेक्टर को। देन मेन कैरेक्टर दोबारा रिकवर हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है। अचानक से वो खड़ा होता है, तो ऊपर से वो फेंक कर मारते वापस से अपना मेन कैरेक्टर उधर जाके गिरता है, आसिया इधर गिर जाती है। तो अब ये आसिया के पास आ जाती है, अपना मेन कैरेक्टर पानी के अंदर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है इस बार। तो वो आसिया को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे फ्रेंड को जान से मार दूंगी। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल जो है इसे चाटा मारती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें कितनी बार मना किया है वहाँ जाने के। तो ये बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं एक नॉर्मल सा पॉन हूँ, तुमने मुझे एक नॉर्म, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रिज़ाइन, मतलब वो छोड़ने के लिए बोलता है। बट वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती तुम्हें। और तुम समझो, पॉन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पॉन अगर नॉर्मली पॉन को देखा जाए, तो पॉन अगर उनके एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है उनके राज्य में, तो वो कुछ भी बन सकता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को ये समझ आता है कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, मतलब। तो यहाँ पे फिर अपने दिखाया जाता है कि ये दोनों जो अपनी मेन गर्ल होती है, जो उसके साथ होती है, ये दोनों एक डेविल फॉलन एंजल को मारने जाते हैं। इन्हें पता लगता है कि जंगल में फॉलन एंजल है। तो यहाँ पे ये गर्ल इन्हें मिलती है, फॉलन एंजल। ये बोलते हैं कि वो तो तुम दोनों आ ही गई। तो मतलब अपनी ये तीनों जाते हैं दूसरे मिशन के लिए, मतलब आसिया को बचाने के लिए चर्च के बाहर। तो ये चर्च के अंदर एंट्री करती है गर्ल, ये छोटी वाली गर्ल है, वो एंट्री करती है डायरेक्ट, वो डरती नहीं है, वो डायरेक्ट लात मारती है, गेट खोल देती है। तो वो बोल मैजिस्ट्रेट कहता है कि ओह तुम वापस आ गए, मैं डेविल्स मुझे लगा नहीं तो तुम वापस हो गए, तो आ जाओ, हिसाब छुट्टा ही कर लेता है। तो ये लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है।
तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है आसिया कहाँ पर है, तो अब वो बताता नहीं है, तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो जो मतलब अपनी मेन गर्ल का जो नाइट है वो जाता है लड़ने के लिए उससे, मतलब उससे स्वॉर्ड करता है, स्वॉर्ड से लड़ता है, तो वो जीत ही रहा होता है। फिर वहाँ पे दूसरी साइड दिखाया जाता है जो फॉलन एंजल है वो यहाँ पे दो लोगों को और को बुला लेती है, मतलब इन दोनों को और मतलब ख़त्म करवाने के लिए। मतलब अपनी मेन गर्ल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वैसे उसे कुछ नहीं होगा, तो दो फॉलन एंजल और आ जाते हैं, जो मेन फॉलन एंजल्स होते हैं वो दो और आ जाते हैं कि तुम दोनों भी यहाँ। तो ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि वाह यहाँ तो पूरी फ़ौज आ गई है, तो अब तो और मज़ा आने वाला है। तो अपनी मेन गर्ल खुश हो रही होती है कि अब मज़ा आएगा जो होगा। यहाँ पे जो होते हैं वो तीनों के तीनों लड़ रहे होते हैं, इससे और इससे मार रहे होते हैं। मतलब वो अपना मेन कैरेक्टर अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उसे पंच मारता है, क्योंकि उसे उसे अब सारी पावर्स का अपना एहसास हो गया है कि कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे दोनों बोल रहे थे कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ भी कर लो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये बोलते हैं कि ठीक है तुम, वो ये पता है अपने विंग से उड़ जाते हैं फॉलन एंजल। तो मेन गर्ल कहती है कि आज चलो वक्त आ गया कुछ दिखाने का। तो ये अपने इसको बोलती है, अपने जो इसकी वज़ीर होती है, वज़ीर को चेंज कर देती है अपने उसमें। तो ये एक पोर्टल्स मतलब कवर करते हैं, देन ये एक छोटे छोटे से एक पोर्टल बनाती है जो इनके पास आसपास होते हैं। मतलब ये करंट से मतलब बने हुए होते हैं, मतलब इसमें बिजली आ रही होती है बहुत तगड़ी, अगर ये छोड़ देगी तो। फिर ये आसिया के पास उसे मारने के बाद मैजेस्टिक गायब हो जाता है, तो ये नीचे देखते एक सीढ़ी जा रही होती है, वहाँ पे आसिया को बांध रखा होता है मतलब फॉलन एंजल ने। तो मेन कैरेक्टर कहता है आसिया को छोड़ दो, तो वैसे वो पीछे उसे हटाता है, क्योंकि आसिया की जो पावर्स हैं वो उसे वो बाहर निकाल रही होती है। तो अपना मेन कैरेक्टर उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है, नहीं अब जा पा सकते। तो इसने आसिया के अंदर से मतलब एक तरीके से उसका हार्ट निकाल लिया है बाहर, क्योंकि उसी में पावर्स थी, वो मर चुकी है मतलब आसिया एक तरीके से इस एपिसोड में जितना दिखाया गया है। तो ये हमारा जो फोर्थ एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 1K कंप्लीट होने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सपोर्ट के लिए आप सबके। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, देन चेनसॉ मैन के एपिसोड को भी सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा गाइस।